हेलो बच्चों, आपसे पूछा गया कि निम्न यौगिकों में से कौन सा आसानी से सल्फोनीकृत होगा। तो आपसे पूछा गया कि इनमें से जो यौगिक है जैसे बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, टालुइन, क्लोरोबेंजीन, इनमें से सल्फोनीकृत कौन सबसे पहले होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको सल्फोनीकरण अभिक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। सल्फोनीकरण अभिक्रिया के बारे में पता नहीं। तो आइए देखते हैं सल्फोनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। सपोज करो कोई बेंजीन है और इसके साथ कोई आर ग्रुप लगा है। इसकी अभिक्रिया जब हम किससे करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है R और आपका SO3H ग्रुप लग जाता है SO3, आर्थो और पैरा आपका बन जाता है। तो ये क्या होता है सल्फोनीकरण अभिक्रिया होती है, सल्फोनीकृत अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका ये पर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। मतलब इसमें जो माध्यमिक यौगिक होता है ये आपका कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं होता। इलेक्ट्रॉन से नहीं क्या होता है, SO3 होता है, SO3 पॉजिटिव। SO3 पॉजिटिव जो होता है इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है। और बेंजीन रिंग में क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो SO3 पाई इलेक्ट्रॉन पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है। तो अगर हम बात करें कि किसका आसानी से सल्फोनीकरण होगा, तो अगर हम यहाँ से बात करें तो कैसा इलेक्ट्रॉन से नहीं है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो उस बेंजीन रिंग पे सबसे पहले अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन पहले से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जिस यौगिक के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा वह क्या करेगा, तेजी से रिएक्ट करेगा, तेजी से सल्फोनीकृत होगा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि इन यौगिकों की संरचना कैसी है और इनमें सबसे किसके पास इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। तो अगर हम बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन कैसा होता है, सिंपल ऐसा होता है। अगर हम बात करें नाइट्रोबेंजीन की, तो बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होता है। सी की बात करें तो टालुइन होता है, बेंजीन के साथ क्या जुड़ा होता है, CH3 होता है। डी की बात करें तो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के साथ क्या जुड़ा होता है, क्लोरीन जुड़ा होता है। अगर हम बात करें बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग से कुछ जुड़ा ही नहीं है। बी में क्या है, बेंजीन रिंग से NO2 जुड़ा है। अब NO2 जो होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो अगर बेंजीन और नाइट्रोबेंजीन में बात करें तो बेंजीन पे तो कोई ग्रुप नहीं जुड़ा था, तो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास थी। लेकिन नाइट्रोबेंजीन में क्या हुआ, जैसे ही नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप जुड़ा, वो बेंजीन के पास जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व था उसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो ए और बी में ए के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, बी के पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो NO2 लगने से इसका पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। सी क्या करता है, इसमें सी में CH3 जुड़ा है। अब CH3 जो होता है ये क्या करता है, प्लस I प्रभाव से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग की तरफ देता है। तो बेंजीन रिंग के खुद भी इलेक्ट्रॉन है, खुद के इलेक्ट्रॉन तो है ही है, और साथ में CH3 भी इलेक्ट्रॉन को देता है। तो इसके पास सी के पास जो है सबसे ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर बात करें इसकी क्लोरोबेंजीन की, तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन तो है, बट क्लोरीन आपका कैसा होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। तो विद्युत ऋणात्मक होने के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, -I इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो ए बी सी और डी में अगर बात करें, चारों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास है, टालुइन के पास है। क्योंकि टालुइन में जो CH3 ग्रुप है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग की तरफ क्या करता है, दान दे करता है, बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को देता है। तो बेंजीन रिंग के खुद के इलेक्ट्रॉन है, प्लस CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका सल्फोनीकरण क्या होगा, सबसे तेज होगा। तो इसका सल्फोनीकरण सबसे क्या होगा, सबसे तेज होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, टालुइन। तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सी होगा। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।